हेलो डियर लर्नर्स। इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए जिससे कि इस क्लास को शुरू किया जा सके। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है पर्यायवाची शब्द के बारे में है। तो यदि इस टॉपिक की बात करें तो ये जो टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द का कई पार्ट में डिवाइड रहने वाला है और ये जो हमारा आज का क्लास है ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। और इसी तरह के कई पार्ट इसको देखने को मिलेंगे। यदि आप इन सभी क्लासेस को से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी हम कोई भी पार्ट डिवाइड डिस्कस करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इससे जुड़ सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। यदि पर्यायवाची शब्द की बात करें वे सभी शब्द जिनके अर्थ या तो समान होंगे या लगभग समान होंगे। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या हो, या तो समान हो या लगभग समान हो। ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या हो, या समान हो या तो लगभग समान हो, वे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं आग और अग्नि। क्या? आग और अग्नि। इन दोनों के अर्थ की बात की जाए तो आग और अग्नि के अर्थ एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं, या कह सकते हैं कि समान है। इसलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। कुछ और शब्द को हम लेते हैं, जैसे बात करते हैं पानी और जल की। क्या? पानी और जल। तो पानी और जल की बात करें तो पानी और जल, पानी जो है अपने आप में एक अशुद्ध शब्द है और जो है जल की बात करें तो जल क्या है? एक शुद्ध शब्द है। तो इन दोनों के अर्थ लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के अर्थ क्या है? मिलते जुलते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। और इस क्लास में हम उन्हीं शब्दों को डिस्कस करेंगे जिनके पर्यायवाची शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और ये क्लास जो है परीक्षा की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बीएड एंट्रेंस का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो तो उससे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का जो हमारा पर्यायवाची पहला शब्द रहने वाला है वो क्या है? अरण्य। क्या है? पहला शब्द अरण्य, जिसका पर्यायवाची क्या होगा? वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। अगला शब्द क्या है? अग्नि, जिसका पर्यायवाची क्या होगा? आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन। वैश्वानर, वायुसक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, वहिन, ज्वाला। बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द हमारा क्या है? अचल, जिसका पर्यायवाची क्या होगा? गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्रि। बात करते हैं अगले शब्द की तो अगला शब्द हमारा क्या है? अचला। क्या शब्द है अगला? अचला। बात करते हैं इसके पर्यायवाची की तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ तो अगला शब्द हमारा क्या है? अक्षर,
जिसका पर्यायवाची क्या होगा? मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द क्या है हमारा? असुर। तो बात करते हैं असुर के पर्यायवाची की। तो असुर का पर्यायवाची क्या होगा? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमिरचर, यातुधान, सुरारी। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अनुपम। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अमृत। यदि अमृत के पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवन मोदक। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अभिजात। क्या है? अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अश्व। यदि अश्व के पर्यायवाची की बात करें तो ये क्या होगा? इसका पर्यायवाची है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अनार। क्या है? अनार। तो चलिए अनार के पर्यायवाची जानते हैं। क्या है अनार का पर्यायवाची? दाड़िम, सुप्रिय, रामबीज। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अंधा। चलिए अंधे के पर्यायवाची को समझते हैं। अंधा का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अध्यापक। तो अध्यापक का पर्यायवाची समझते हैं। आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अन्वेषण। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अपमान। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? अभिप्राय। जानते हैं अभिप्राय का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आदित्य। बात करते हैं आदित्य की पर्यायवाची की। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या है? भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आम। क्या है? आम। आम के पर्यायवाची को समझते हैं। आम का पर्यायवाची क्या होगा? शयकार, रसाल, आम, प्युम, पिकबंधु, अमृत फल, मंथालय, अम्र, फल श्रेष्ठ। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आंख। आंख के पर्यायवाची को आप जानते हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, चखदीदा, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आपत्ति। तो आपत्ति के पर्यायवाची को समझते हैं। आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। आपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आवश्यक। चलिए आवश्यक के पर्यायवाची को जानते हैं। क्या इसका पर्यायवाची होगा? जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकारी, अनिवार्य। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? आडंबर। इसके पर्यायवाची को चलिए जानते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रपंच, ढकोसला, स्वांग,
दिखावा, ढोंग। अगला शब्द हमारा क्या है? आहार। तो चलिए आहार के पर्यायवाची को समझते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची को समझते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्प्रिया, लिप्सा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? इंद्र। तो चलिए इंद्र के पर्यायवाची को समझते हैं। सुरपति, सचिपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपत, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश, वज्रधर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? ईश्वर। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? उपवास। तो चलिए उपवास के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? उत्साह। तो चलिए उत्साह के पर्यायवाची को समझते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? उपहास। उपहास का पर्यायवाची क्या होगा? हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची को समझते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होगा? वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति, रिद्धि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कमल। तो चलिए जानते हैं कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा? उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपत्र, सरसिज, सतदल, सरसिरु, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, पाथोज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुम, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, ताम्रश, परिजात, मकरंद। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कपड़ा। तो चलिए कपड़े के पर्यायवाची को जानते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र, दुकुल, पट, वशन, अंबर, चीर, चैल, परिधा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पत्रु, कल्पसाल, कल्पद्रुम। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कर। कर के पर्यायवाची को समझते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? हाथ, हस्त, बाह, पाड़ी, भुज। बात करते हैं अगले शब्द की। देखिए यहाँ पर दो बार कर है। दो बार कर का मतलब एक ही ये शब्द नहीं, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन इसका अर्थ जो है अलग अलग मतलब में हुआ है। एक तो हाथ के अर्थ में, एक कर का मतलब शुल्क से है, यहाँ पर जो टैक्स लगता है। तो बात करते हैं इस कर का पर्यायवाची क्या होगा? शुल्क, महसूल, माल गुजारी। अब बात करते हैं अगले शब्द। सॉरी ये कपड़ा जो है रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी जान लेते हैं इसको। कपड़ा का पर्यायवाची और भी क्या पर्यायवाची होगा? परिधान, वस्त्र, वशन, अंबर, चीर, पट। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची को जानते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मनमत, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधन्वा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कारागार। इसका पर्यायवाची क्या होगा? कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? किरण। तो किरण के पर्यायवाची को समझते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होगा? कर, मरीचि, मयूख, अंशु, रश्मि। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या होगा? क्रूर। अगला शब्द क्या है? क्रूर। तो इसका पर्यायवाची
को समझते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा? निर्दय, कठोर, दयाहीन, निर्दयी। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कोयल। तो चलिए कोयल के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, बसंत वसंत दूत, काकपाली। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कंगाल। तो चलिए कंगाल के पर्यायवाची को समझते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा? निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? कंचन। तो चलिए कंचन के पर्यायवाची को समझते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा? सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? खल। चलिए जानते हैं कि खल का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, ध्रुत, नृशंस। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द क्या है हमारा? खग। चलिए खग के पर्यायवाची को समझते हैं। विहग, पक्षी, पंक्षी, द्विज, चिड़िया, परिंदा, शकुनी, पखेरु। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? गणेश। चलिए गणेश के पर्यायवाची को समझते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा? विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरम, द्वैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? भागीरथी। सॉरी, अगला शब्द क्या है? गंगा। गंगा के पर्यायवाची को समझते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी। और एक इसका पर्यायवाची यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। इसका पर्यायवाची एक और क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाप छालिका। क्या हो जाएगा? पाप छालिका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पाप छालिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो इसका पर्याय अगला शब्द क्या है? घड़ा। तो घड़े के पर्यायवाची को समझते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा? घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? गृह। गृह के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, आलय, निलय, गे, शाला, ओक, आशियाना, अयनशाला, मकान, आवास। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? चंद्रमा। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु। निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? चपला। तो चलिए जानते हैं चपला का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द हमारा क्या है? चोर। तो चलिए चोर के पर्यायवाची को समझते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, कभिज, तस्कर, कुंभिल। चलिए अगले शब्द को समझते हैं कि अगला शब्द हमारा क्या है? चोटी। चोटी के पर्यायवाची को समझते हैं, क्या होगा इसका पर्यायवाची? शीश, शानु, श्रृंग, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग, परकोटि। चलिए समझते हैं अगले शब्द को। अगला शब्द हमारा क्या है? जल। जल के पर्यायवाची को समझते हैं, किसका पर्यायवाची क्या होगा? पानी, वारी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, शंबर, शरमुख। चलिए अगले शब्द को समझते हैं कि अगला शब्द क्या है? जीव। तो जीव के पर्यायवाची को चलिए जानते हैं। जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला। चलिए अगले शब्द को समझते हैं कि अगला शब्द क्या है? जगत। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द क्या है हमारा? झंडा।
तो चलिए झंडे के पर्यायवाची को समझते हैं। किसका पर्यायवाची क्या होगा? ध्वजा, पताका, केतु, निशान। अगला शब्द क्या है? तलवार। तो चलिए तलवार के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, खंग, शमशीर। चलिए अगले शब्द को समझते हैं। अगला शब्द क्या है? तरुणी। तो तरुण का पर्यायवाची क्या होगा? युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, नवयुवती, प्रमदा, रमणी। तो चलिए समझते हैं अगला शब्द क्या है हमारा? तालाब। तो चलिए तालाब के पर्यायवाची को जानते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, छद, द। तो चलिए समझते हैं कि अगला शब्द क्या है? तम। तम के पर्यायवाची को चलिए जानते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर, अंधकार, ध्वान, अंधेरा, तमिश्रा। तो चलिए समझते हैं अगले पर्यायवाची को। अगला शब्द हमारा क्या है? तरु। तो तरु का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, विटस, पेड़, पादप, ध्रुम। तरु का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, विटस, पेड़, पादप, ध्रुम। तो चलिए अगले शब्द को समझते हैं कि अगला शब्द क्या है? तोता। चलिए तोते के पर्यायवाची को समझते हैं। सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम, प्रिय। तो चलिए समझते हैं अगले शब्द को। अगला शब्द क्या है? तेज। तेज के पर्यायवाची को चलिए जानते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तीव्र, दुत, क्षिप। तो चलिए आगे समझते हैं अगला शब्द हमारा क्या है? तारा। तो तारे के पर्यायवाची को चलिए समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? उद्गण, नक्षत, आरक, नखत। तो चलिए अगले शब्द को समझते हैं। अगला शब्द क्या है? दामिनी। तो चलिए दामिनी के पर्यायवाची को समझते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? चपला, तड़ित, पीत प्रभा, चंचला, प्रभा। चलिए बात करते हैं अगले शब्द की। तो अगला शब्द क्या है? दिन, वाशर, दिवस, दिवा, वार। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। यदि आप इस अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी उस क्लास को डिस्कस किया जाएगा तो उस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।